अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुगर के मरीजों को अक्सर औकात ग्रेन्स के बारे में मना किया जाता है कि क्योंकि ग्रेन्स जो है ना आपकी अमूमन ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ा देते हैं। इसी तरह शुगर के मरीजों को आटे से भी मतलब रोटी खाने से भी मना किया जाता है क्योंकि रोटी सबसे ज्यादा ब्लड शुगर लेवल बढ़ाती है, बिकॉज ग्रेन्स से बनती है मिलके। तो इसलिए शुगर के मरीजों को रोटी से मना किया जाता है। लेकिन बात करेगा तो लोग रोटी के बगैर ज्यादा लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको रोटी खाना बहुत जरूरी है। स्पेशली पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे रोटी के बगैर सर्वाइवल बहुत कम है। लोग रोटी के बगैर अक्सर का यही कहते हैं हम हमारी डाइट पूरी नहीं है, हम चाहे थोड़ी खा ले लेकिन रोटी के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो इस सूरत में बात ये सामने आती है कि लोग फिर शुगर के मरीज कौन सा आटा इस्तेमाल करें जिससे उनकी शुगर भी ना बढ़े और उनकी रोटी की हाजत भी पूरी हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं यही लेके आया हूं आपके लिए कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मल्टीग्रेन आटे के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा किस तरह का आटा आपको बनाना चाहिए, कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर आपको ऐड करने चाहिए जिससे आपकी ब्लड शुगर लेवल भी ना बढ़े और आप रोटी भी आराम से एंजॉय कर लें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है क्योंकि इसमें बहुत बड़े एक मसले का हल है आपके लिए जो कि शुगर के मरीजों को अक्सर औकात पूछने में आता है कि जी रोटी कौन सी खाएं, रोटी कौन सी खाएं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमेशा याद रखिएगा, इसमें 2 से 3 चीजें पहले मैं आपको बता दूं अपने टॉपिक तक जाने से पहले। जब भी आपने मल्टीग्रेन आटा बनाना है या डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, शुगर के मरीजों के लिए शुगर फ्री आटा अगर बनाना है आपने, तो उसमें 2 से 3 चीजें हमेशा ध्यान में रखें। पहली चीज तो ये कि ऐसी चीज का इंतखाब करें आटा बनाने के लिए जिसके अंदर जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ना हो। जी हाँ, अगर कोई ऐसी चीज अगर आप उसके अंदर ऐड करते हैं जिसके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो वो चीज आपको बहुत नुकसान देगी, बिकॉज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ही खून में शामिल होते हैं उसी टाइम आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देते हैं। सेकंड, इसमें चीज ये देखनी पड़ती है आपको कि जो भी चीज आप खा रहे हैं उसका जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बहुत ज्यादा ना हो, बिकॉज हाई कार्बोहाइड्रेट आप फूड लेंगे उसको मल्टीग्रेन आटे में शामिल करेंगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान देगा वो। तो आप कौन सी चीजें में शामिल करनी चाहिए, ये लिस्ट आपके सामने मैं दे रहा हूं, आपको इसको नोट कर लें अच्छे तरीके से और इसी का आटा बनाकर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर आता है जौ। जी हाँ, बार्ले, जौ का आटा। जौ के आटे की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जौ के अंदर एक तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं पाए जाते। लोगों को आदत लगी हुई है गंदम खाने की। गंदम यकीन करें शुगर के मरीजों की सबसे बड़ी दुश्मन है, बिकॉज वो प्रोसेस फूड में से कंक्लूड होती है, उसके ऊपर से जो बार्न होता है वो उतार दिया जाता है और सिंपल उसके अंदर आपको जो है ना एक रोटी अगर 100 ग्राम की आप खाते हैं तो उसके अंदर करीबन 70 से 85 ग्राम के करीब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा है। और ये शुगर के मरीजों का जैसे ही खाते हैं डायरेक्ट ब्लड शुगर लेवल हाई कर देती है। बार्ले की बात करें तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि थोड़ा थोड़ा करके ब्लड शुगर लेवल को खून में शामिल करते हैं, आपको अचानक से आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ाते। दूसरा बार्ले का जौ का ये फायदा आपको कि इसके अंदर हाई फाइबर है, इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से आपको शुगर लेवल को नहीं बढ़ती, आपका ब्लड शुगर लेवल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है और आपको जिस्म में आराम से खाना हजम भी हो जाता है। अब इसकी क्वांटिटी मिकदार कितनी लेनी है वो मैं आपको लास्ट में बताता हूं। तो सबसे पहले आपने क्या लेना है, बार्ले, जौ का आटा। सेकंड पे हमारे पास आपने लेना है बेसन। जी हाँ, बेसन भी वंस अगेन हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हाई फाइबर डाइट है, उसके अंदर दूसरे भी इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि शुगर के मरीजों के लिए बहुत जरूरी है। तो इनकी मिकदार मैं आपको बताता हूं आगे। सेकंड आपने क्या लेना है, बेसन लेना है आपने। थर्ड पे क्या लेना है, थर्ड पे आपने लेनी है थोड़ी सी कलंजी। जी हाँ, कलंजी के बारे में मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने बताया था कि कलंजी आपकी शुगर के मरीजों के लिए बड़ी ही बेहतरीन है। अब कलंजी के बेनिफिट्स में से एक ये बेनिफिट है कि ये जब आप इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर के खिलाफ मजम्मत होती है जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल कम नहीं हो रहा होता, इस मजम्मत को जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, ये उसे रिपेयर करता है, उसे ठीक करता है, जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है और आपका ब्लड शुगर लेवल विदाउट मेडिसिन आस्ते आस्ते कंट्रोल होने लग जाता है। तो इसके अलावा ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें बड़े अच्छे पाए जाते हैं आपके, और ओवरऑल इस आपकी बॉडी के अंदर से जो एक्स्ट्रा फैट होता है ये उसे भी कम करता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये इससे आपको भूख नहीं लगती, जो कि शुगर के मरीजों को अक्सर बार बार भूख लगती है और वो स्नैकिंग करते हैं जिसकी वजह से शुगर ज्यादा बढ़ती है। तो इससे आपको स्नैकिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो थोड़ी सी लेनी है आपने कलंजी। चौथे नंबर पे आपने क्या, चौथे नंबर पे आपने लेना सैलम हस्क। जी हाँ, जिसे हम लोग कहते हैं इसबगोल का छिलका। इसबगोल का छिलका आपने वो साशे वाला नहीं लेना, एक मिलता है आपको पंसार से प्योर देसी। जी हाँ, वो देसी छिलका थोड़ा सा आपने वो लेना है। अब इसका बेनिफिट वंस अगेन हाई फाइबर है, वेरी लो इन कार्बोहाइड्रेट्स, और इसके अलावा आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है, आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है ये, और इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स लेवल कम करता है ये, आपकी टांगों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा जो हमारे जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हजरात हैं या जो मर्द हजरात हैं, उनके लिए ये जो है वो मर्दाना ताकत भी जिस्म में बढ़ाता है। तो आपने चौथे नंबर पे क्या लेना है, इसबगोल का छिलका, जो मैं उर्दू में इसलिए बता रहा हूं ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं
वो आराम से इसको समझ सकें। तो ये 4 चीजें आपने लेनी है। अब इनकी क्वांटिटी क्या रखनी है? सबसे पहले मिसाल के तौर पे जो का आटा है वो जितना भी आपने लेना है, बेसन उससे हाफ लेना है आपने, बिकॉज अगर बेसन ज्यादा डाल देंगे तो वो कॉन्स्टिपेशन भी कर सकता है, आपको कब्ज भी कर सकता है। और अगर किसी को कब्ज हो जाती है तो उस सूरत में आपने क्या लेना है, मैं वो भी लास्ट में बता दूंगा। तो मिसाल के तौर पे अगर आपने 1 किलो जौ का आटा लिया है, 1 केजी जौ का आटा लिया है, तो उसके अंदर कोशिश करें हाफ केजी जो है ना आप बेसन को ऐड करें। जी हाँ, 1 किलो जौ का आटा लिया तो उसके अंदर आप आधा किलो बेसन ऐड करें, जमा करें। और अगर आपने 2 किलो जौ का आटा लिया तो उसके अंदर कोशिश करें तकरीबन 800 ग्राम के करीब जो है वो बेसन ऐड करें। जी हाँ, किलो से थोड़ा कम। 2 किलो जौ का आटा लिया तो उसके अंदर 800 ग्राम के, यानी जो 750 ग्राम से हम 3 पाव कहते हैं पाकिस्तान में, 3 पाव, तो उतना जो है उसके अंदर बेसन ऐड कर ले। ये 2 चीजें ऐड हो गई। तीसरे नंबर माना कलंजी। अगर आपने 2 किलो आटा लिया उसका जौ का, उसके अंदर इतना बेसन ऐड किया 750 ग्राम, तो उसके अंदर कलंजी आपने क्या करना है, आपने तकरीबन कोई 100 ग्राम से 150 ग्राम के करीब कलंजी ऐड करनी बस। जी हाँ, 100 ग्राम से भी ज्यादा 200 ग्राम, इससे ज्यादा आपने नहीं करनी। इसको पिसवा कर वो इसके अंदर ऐड कर लें। और जालम हस की बात करें तो ये भी आपने तकरीबन 150 से 200 ग्राम के करीब इसको ऐड करना है। तो इसको ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स करके आप लोग रख लें। और रोटी की अगर बात करें, रोटी अगर खानी है तो तकरीबन कोशिश करें आप 60 से 70 ग्राम की रोटी बनाएं, इससे ज्यादा ना बनाएं। अब इस रोटी का बेनिफिट क्या है इन तमाम चीजों का? वंस अगेन हाई फाइबर है, हाई प्रोटीन डाइट है, आपको उसका हाई फाइबर मिलेगा, हाई प्रोटीन मिलेगा इसके अंदर, और उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब शुगर आपको अचानक से नहीं बढ़ाएगा बल्कि ये ब्लड शुगर लेवल कम करेगा। जो कलंजी है और आपका जो इसको हस्क है, जो जिसको हम लोग छिलका कहते हैं, वो आपका ब्लड शुगर लेवल कम करेंगे, खून में शुगर लेवल नहीं बढ़ाएंगे। और इसके अलावा आपकी जो एपेटाइट है वो भी, भूख भी मिट जाएगी, आपको खाने के बाद महसूस नहीं होगा, क्या हाजत नहीं होगी कि आप अभी भी भूखे हैं। अब बात आते हैं कॉन्स्टिपेशन पे। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो उसका तरीका यह है कि रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध लेना है आपने, और उसको सिंपल आपने पी लेना। जी हाँ, नीम गर्म दूध पी लें, या नीम गर्म दूध के अंदर 1 चम्मच यही छिलके का ऐड कर लें जो आपको मैंने बताया, और इसको पी लें। इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगी। तो ये मल्टीग्रेन आटा है, ये उसके इंग्रेडिएंट है, ये बनाकर आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप जो है वो इससे काफी बेहतर फील करेंगे और रोटी की परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी। तो खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।